सो वेलकम गाइस आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज गाइस हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जो है वो 4 या 3 से तकरीबन 4 महीने बाद जो है वो व्लॉग बना रहे हैं। इसकी जो है वो मेन वजह ये थी कि हम लोगों ने जो है वो व्लॉगिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब जो है वो हमने अगेन व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब जो है वो इंशाल्लाह रोज़ाना का व्लॉग जो है वो आपके पास आया करेगा। तो बीच में जो है वो 2 महीने तो 2 से 3 महीने लगातार काम होता रहा घर का। और अभी जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आपको भी अभी समझ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं अभी किस जगह खड़ा हूँ। तो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, हमने जो है वो लेंटर वाली जो दूसरी छत थी वो बनी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर सारा कुछ तैयार हो चुका है। ये देखें, उस दिन हम लोगों ने जो है वो वहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और उस वक्त जो है वो ये छत वगैरह और सीढ़ियाँ कच्ची थी, तो वैसे थोड़ी मुश्किल होती थी ऊपर चढ़ने में। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह से टोटल घर का काम हो चुका है। ये जो हमने अब न्यू छत बनाई है, ये पेट्स के लिए नहीं है, पेट्स के लिए जो है वो हमारी वो वाली छत है। वो देखो, अभी आपको जो है वो केज भी नज़र आ रहा होगा काफ़ी दिनों बाद। तो ये जो है हमने खुरा बनाया है कपड़े धोने के लिए। ये देखें, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सरफेस है। अब यहाँ से यहाँ पे जो है वो सीढ़ी है, यूँ नीचे की तरफ ये डिज़ाइन है, और उसके बाद ये छत आ गई और यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने की। तो चलते हैं बगैर किसी देरी के सीधा अपने पेट्स के पास, क्योंकि आज हम लोगों ने आपको जो है वो अपने तमाम पेट्स दिखाने हैं। तो ये जो है वो गर्म पानी है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं दोबारा से। तो ये देखें जी हाँ, आ गई सीढ़ियाँ उस छत पे जाने की। यहाँ से नीचे उतर के जब हम लोग अपनी दूसरी छत पे आ चुके हैं। तो पानी हम लोगों ने गर्म इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को लगा कभी जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो धूप निकली हुई है। अभी जो है वो आप लोग पानी का शायद सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने गर्म क्यों किया, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ है। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि हमारी मुर्गियाँ जो है वो थोड़ी बहुत ना बीमार हो गई हैं, यानी सर्दी वगैरह लगी हुई है, और कुछ मुर्गियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो इसलिए जो है वो पानी गर्म किया है, क्योंकि ना धूप भला ही निकली हुई है, लेकिन धूप जो है वो इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है। ये जो महीना है वो नवंबर का है, नवंबर में जो है वो सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तभी जो है वो सर्दी अभी भी है, यहाँ पे धुंध भी है, ये सामने देख सकते हैं। धूप में भी धुंध है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको अगर नहीं नज़र आ रही होगी। तो जनवरी तक तो बहुत शदीद सर्दी हो जाती है, जिसमें जानवरों की हिफाजत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम लोग जो है वो ये जो तरपाल है इसको यहाँ नीचे कर देते हैं। वहाँ भी चिक लगानी पड़ती है, और यहाँ पर भी ये चिक जो पड़ी है ऊपर, और वो सामने जो पड़ी हैं 2। तो यही रीज़न होता है, सर्दियों में मुर्गियाँ पालना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने जो पिछली सर्दियाँ निकाली थी उसमें हमारी अखीर हो गई थी मुर्गियाँ पालते पालते, क्योंकि इन सर्दियों में जो है वो डिजीज़ सबसे ज़्यादा लगती हैं, जैसे कि फ्लू हो जाता है कभी कभार, और उसके बाद फीवर हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, मुर्गियों को गले में रेशा पैदा हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियाँ होती हैं काफ़ी तरह की। तो अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी देर लग जाएगी। तो अब हम लोग जो है वो बातें कम करते हैं और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं शुरू से दोबारा से। तो पानी जो है ये रहा गर्म है, इतना तेज़ भी गर्म नहीं है, नीम गर्म है। इसमें हम ठंडा पानी मिक्स करके जो है वो देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो मुर्गियाँ जो है वो रात को हम यहाँ बंद करते हैं, सामने जो है वो ये तरपाल ढक देते हैं। सुबह टाइम है, इनको जो है वो रोशनी लगेगी कि भाई सुबह होगी। तो ये 3 मुर्गियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास कैसी मुर्गियाँ रह गई हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 महीने में लगातार हमारी काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ जो हैं उनकी डेथ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर हो गई हैं। और उसके बाद कुछ जो है वो शदीद बुखार या नज़ला ज़ुकाम में आके जो है हम लोगों ने इलाज करवा दी, ताकि कोई और लॉस ना हो। तो यही सारा का सारा मसला है जो अभी मैंने आपको बता दिया। बाकी अब जो हमारे पास लास्ट जो है वो 6 मुर्गियाँ रह गई हैं, यानी टोटल 6 मुर्गियाँ रह गई हैं। 3 जो हैं वो हमारे पास ये छोटे छोटे चूज़े हैं। ये तीनों ही मुर्गियाँ हैं, इनमें तीनों फीमेल हैं, इनमें कोई भी मेल नहीं है। और 3 जो हैं वो बड़ी मुर्गियाँ रह गई हैं। जो हमारे पास एक ब्लैक रंग की असील मुर्गी थी वो भी अब हमारे पास नहीं रही। तो इंशाल्लाह असील मुर्गी जो है हमने देखी हुई है, लेकिन वो जो है कल या परसों तक इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगी। तो उसका भी जो है वो हम लोग प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, ताकि आप लोग भी देख सकें। तो सबसे पहले जो है वो अभी ना मुर्गियों को बाहर निकालते हैं, पकड़ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना वो नई वाली जो है वो आती नहीं बाहर डर के मारे। तो जो है वो पकड़ के जल्दी से निकालते हैं सारी मुर्गियों को बाहर। तब तक के लिए मैं उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो अभी जो है वो हम लोग मुर्गियाँ सारी बाहर निकाल ली हैं पकड़ के। तो मुर्गी टोटल जिस तरह मैंने आपके पास कहा था कि 6 रह गई हैं।
6 में से 3 जो हैं वो ये बच्चे हैं हमारे पास। मैं आपको ज़रा करीब लेके चलता हूँ इनके थोड़ा सा। अब देखें छाँव में, ये ब्लैक और वाइट है, ये ब्लैक ब्राउन और ब्लैक इसकी जो है वो पूंछल में शेड है, ये भी ब्लैक एंड वाइट है। तो ये 3 लास्ट रह गई हैं। ये टोटल जो थी वो हमने 14 ली थी, सिर्फ आखिरी 3 ही रह गई हैं, बाकी कुछ मर गई, कुछ हिलाल करवा ली, इस तरह करके ख़त्म हो गई थी। और मुर्गा भी हमारे पास अब कोई भी मुर्गा नहीं बचा, सिर्फ मुर्गियाँ ही हैं जो हैं। इस सफ़ेद मुर्गी को तो आप लोग जानते ही हैं, ये कब से हमारे पास है। उसके बाद ये जो है हमारी उस असील मुर्गी ब्लैक की जो है वो बेटी है, जो एक ही निकली थी और हमारे पास एक ही ये थी और अभी भी एक ही मौजूद है सिर्फ, और ये असील है। उसके बाद ये ब्लैक मुर्गी वो है जो सबसे पहले शुरू में हमारे सेटअप पर मुर्गियाँ होती थी, वो सिर्फ ये लास्ट 6 रह गई हैं। अब हमें उम्मीद है कि हम किसी और मुर्गी को जो है वो बीमारी नहीं लगने देंगे। इंशाल्लाह जो भी बीमारी अब आएगी तो मैं आपको उसके मुताबिक गाइड करता रहूँगा, ताकि आप लोग के पास भी जो पेट वगैरह हैं उन आप भी लोग भी जो है वो बीमारियों से निजात करवा लें। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो सर्दियों में गर्म पानी देना है और फीड देनी है, ठंडी चीज़ें नहीं देनी। जैसे रात की भीगी हुई रोटियों की तस्वीर ठंडी होती है, इस वजह से मुर्गियों के अंदर जो है वो फ्लू या फीवर जैसे पैदा होते हैं। अभी जो है वो जल्दी से पानी बदलते हैं मुर्गियों का। बिस्मिल्लाह। अभी जब हम अंदर आ गए हैं, ये गंदा पानी सारा फेंक देते हैं यहाँ पे, और ये वाला पानी जब अभी हम डालेंगे मुर्गियों को, जल्दी से जब वो पानी डाल देते हैं। तो भी जब हम लोगों ने पानी वगैरह डाल दिया साफ़, अब चलते हैं सीधा बाहर। और सेटअप भी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, ये देख लो आप लोग। लास्ट 2 हफ्ते पहले जो है हम लोगों ने सफाई की थी आगे। अब जो है वो मुर्गियों के अंडे भी काफ़ी कम होंगे, क्योंकि लास्ट सिर्फ ये 3 मुर्गियाँ रह गई हैं आखिरी, और 3 तो फिर वो वाली जो बच्चे हैं ये पीछे चले गए यहाँ पे, इनके यही काम है। और एक बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि ना, बिल्ली जो है अब हमारे मुर्गा ना होने की वजह से बिल्ली आ जाती है छत पे, जिस वजह से बिल्ली जो है हमारी एक मुर्गी को जो है वो रात के अंधेरे में, आपको याद है कि वो जो खुड्डे की जो जाली हमने नई लगाई थी वो नीचे से दोबारा से खुल गई है, और इस वजह से जो है वो बिल्ली अंदर चली गई और रात के टाइम जो है वो मुर्गी को पकड़ के ले गई। अब ये नहीं पता किधर ले गई, लेकिन हमें इतना पता है कि हम लोगों ने जब उसकी जो डेड बॉडी थी यानी मुर्गी की, वो हमें वो पीछे जो ग्राउंड है वहाँ से मिली थी। तो अब जो है वो हम लोग इसी वजह से इस केज में 2 वजह हैं जिस वजह से हम इस केज में मुर्गियाँ बंद नहीं करते। पहला तो ये कि रात को ठंड होती है, यहाँ पे जो है वो मुर्गियों को ठंड लग जाती है, इसीलिए उधर बंद करते हैं। और दूसरा बिल्ली का ख़तरा है कि ये सारा देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अभी आपको अभी तो सही लग रहा है, लेकिन ये देखो। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्या मसला है। बाकी आज से जो है वो प्रॉपर व्लॉग आया करेंगे आप लोगों के पास, मेरे जो है वो डेली का व्लॉग। अब कोई भी जो है वो हम लोग बीच में से, यानी ये नहीं होगा कि हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग ना लिया, अभी इंशाल्लाह रोज़ाना व्लॉग आया करेंगे। तो ये जो है इस व्लॉग का टॉपिक था अगेन व्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि अब जो हम लोगों ने सोचा था कि दोबारा जो है वो व्लॉगिंग शुरू कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।